चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15। तो 15वें प्रश्न में क्या दिया है, आइए जरा पढ़ते हैं और इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कहां से? भूमि से, यानी कि जमीन से 60 मीटर ऊंची एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, मतलब जमीन पर बांध दिया जाता है उसकी डोर को। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है, मतलब जो कोण बन रहा है भूमि का और डोर का, वो 60 अंश का बन रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि कोई भी लचक नहीं है, एकदम सीधी डोरी है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लेंथ निकालनी है हमें, कितनी लेंथ है। ठीक है, निकाल लेंगे। देखो, बहुत आसान प्रश्न है, सिंपल सा। ठीक है, प्रश्न सारे सेम ही हैं ऑलमोस्ट, बस कहानी थोड़ी सी अलग अलग दे रखी है। तो चलिए एक पतंग ले आते हैं, जरा पतंग भी उड़ा लेते हैं थोड़ी सी, है ना। पतंग ले आते हैं, पतंग देखते हैं कैसी पतंग है भाई। आ जाओ भाई, पतंग कहाँ गई हमारी पतंग? ये रही हमारी पतंग। ठीक है, चलिए। तो देखो, ये पतंग आ गई हमारे पास, ये है वो पतंग। अब मान लीजिए इसकी डोरी है ना, थ्रेड, धागा जिसे कहते हैं। तो डोरी है जो जमीन से कहीं बांध दी गई है, जमीन से ये बांध दी गई है। अब इसके लिए जमीन भी बना देते हैं थोड़ी सी, है ना भाई। थोड़ी सी हम जमीन भी बना लेते हैं। लो जी, ये हो गई हमारी जमीन। ठीक है, इसको सॉलिड बनाते हैं जमीन को। तो ये हो गई हमारी जमीन। जमीन से ये क्या है, जमीन के एक बिंदु से बंधी है, डोरी एकदम सीधी है, स्ट्रेट। पर इसकी जो ऊंचाई है, हाइट, ठीक है, कितनी है? जमीन से 60 अंश की ऊंचाई है, 60 मीटर की, सॉरी। कितनी ऊंचाई है? 60 मीटर पे उड़ रही है, ऊंची। तो लिख दो भाई 60 मीटर ऊंची, 60 मीटर ऊंचाई है। और जमीन से ये डोर जो है कितने का? 60 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, ये डोर की। ठीक है, ये लेंथ ज्ञात करनी है। ये इसको मान लेते हैं, मान लीजिए एक्स, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा नामकरण कर दे, कर लो जी, है ना। तो देखो, ए बी और ये सी, ए बी सी हमने मान लिया इनको। अब देखो बेटा, लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि माना ए बी, है ना, पतंग की ऊंचाई, नहीं, माना ए बी पतंग की डोर है, डोर, माना ए बी, ए बी क्यों, सॉरी, माना ए सी पतंग की डोर है ना, जो हमने माना ए सी बराबर एक्स। माना बी सी पतंग की जमीन से ऊंचाई है। ठीक है, जमीन से ऊंचाई है, जो कि बी सी बराबर दिया है हमें कितना? 60 मीटर। ये तो हमें दे रखा है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना, 60 मीटर। तथा एसी पतंग की, और हमारे पास एसी तो पतंग की डोर है, ये तो हमने बता ही दिया। एसी क्या है? पतंग की डोर। तो ए बी बराबर है हमारे पास 60 मीटर, ए सी बराबर है हमारे पास एक्स, और कोण ए, कोण सी ए बी या बी ए सी, बी ए सी बराबर है 60 अंश। तब समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है। तो लंब बटे कर्ण हम जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन थीटा बराबर
लंब बटे कर्ण होता है, बिल्कुल होता है। थीटा का मान कितना दिया है 60, तो साइन 60 बराबर लंब कितना है बेटा 60 मीटर बटे कर्ण कितना है, कर्ण दिया है हमें x, माना है हमने, सॉरी माना है, जो माना है वही लिख देंगे, ठीक है। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, बराबर 60 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, हाँ जी कर दो। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास x बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 120 और √3 नीचे आ जाएगा, तो √3 नीचे आ गया, ठीक है। अब क्या करो, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, दिस इंप्लाइज x बराबर कितना हो गया, दिस इंप्लाइज x बराबर कितना हो गया 120 √3/3, और 3 से जब काटेंगे तो 3 चौक 12, यानी कि 40 टाइम्स कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40 √3। अतः डोर की लंबाई या अतः पतंग की डोरी की लंबाई बराबर कितनी आ गई 40 √3। बताओ प्रश्न समझ में आया या नहीं आया, कमेंट कर कर जरूर बताइएगा, और नहीं आया है तो दोबारा एक बार वीडियो देखिएगा, 100% समझ में आएगा। कुछ भी नहीं है, प्रश्न बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, त्रिकोणमिति है ही बहुत सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-4 क्वेश्चन करो, समझ के नहीं आए तो कमेंट करो, बताओ, फिर मैं आपको और अच्छे से और डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में, जारी रहेगी ये चर्चा।